हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, जैसे कई छोटे बच्चे ज़िद्दी, नखरीले और बदमाशी करने वाले होते हैं ना, बस उसी तरह कुछ प्लांट्स भी बड़े नखरीले और बदमाश होते हैं। जैसे लाडले और शैतान बच्चे को खाने की चीज़ में ये नहीं वो नहीं ये, और खिलौना भी ये नहीं वो नहीं ये चाहिए। समझ ही नहीं आता कि उन्हें चाहिए क्या। बस उसी तरह कई प्लांट्स का भी समझ में ही नहीं आता कि आखिर इन्हें चाहिए क्या, हम इन्हें कैसे खुश रख सकते हैं। दोस्तों, कई पौधे इतने हसीन और आकर्षक होते हैं ना कि दिल एकदम से चहक उठता है कि बस ये प्लांट तो लेना ही है। इसी की कमी है हमारे छोटे से गार्डन में। बड़ी शान से चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी में रखकर हम उसे लाते हैं, बड़ी नाजुकता के साथ उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, रोज़ उसे देखते हैं कैसी चमक है उसमें, नए पत्ते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बीच बीच में कुछ फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी करते रहते हैं, लेकिन वो मुआं तो बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। लाए थे तब तो बड़ा हसीन और जवान था, एक अलग ही चमक थी उसमें। अब तो पत्ते भी बेजान से हो रहे हैं। पहले 5-6 पत्ते थे, धीरे धीरे करके गिरते जा रहे हैं। अब आखिरी एक पत्ता बचा है। बड़ी उम्मीद से हम हर रोज़ सुबह उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है और आखिर में बच जाती है एक सूखी सी या गली हुई सी डंडी। हाय, क्या क्या ना किया जतन उसे खुश करने का, और फिर मुंह लटकाकर हम अपने भोले भाले, कुछ भी केयर न मांगने वाले चंपा, कनेर और बोगनविला के पौधों को बड़े प्यार से सहलाने लगते हैं। ये पौधे तो बेचारे एकदम शांत, कभी धूप कभी छाँव में पड़े ही रहते हैं। साल में 2 बार खाद दे दी, उसमें भी संतुष्टि है, ना दी तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मुए ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह खूबसूरत मगर नखरीले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में है कुछ ऐसे ही नखरीले, बदमाश मगर बेहद ही खूबसूरत पौधे जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि हमें ले लो, और हम उन्हें लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस कैटेगरी में आते हैं मनमोहक पत्तियों वाले कैलेथियास। ओहो, बस निहारते ही रहो, एक से बढ़ के एक। ऐसा मन करता है सारे घर ले आओ। मन अंदर से इतना बल्लियों उछलता रहता है, लेकिन सारे नहीं ला सकते। स्पेशल है भाई, महंगे भी तो हैं। हमारे चंपा, कनेर इनकी तरह थोड़े ही ना 50-60 रुपए में मिल जाते हैं। पूरे 350-400 खर्च करने के बाद एक पौधा हम बड़े प्यार से घर लेकर आ पाते हैं, मगर जैसा कि मैंने बताया, धीरे धीरे क्या हाल होता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानते ही हैं। भाई, गलती कैलेथिया की भी नहीं है, वो पौधा इस वातावरण का है ही नहीं। मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। अब एक तो वो नमी वाले वातावरण से आया है, और नॉर्थ इंडिया में चलती है लू, या फिर बहुत तेज़ धूप, या फिर होती हैं सूखी सर्द हवाएं। वो बस मानसून में ग्रोथ करेगा क्योंकि वो उसी वातावरण का पौधा है। तो दोस्तों, मेरे पास भी है एक बेचारा जो गलती से मेरे पास आ गया। अब आ गया तो मैंने कहा भाई रख लो, मैं भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंसती चली गई। मंगवाया कुछ और पौधा था, लेकिन आ गया कैलेथिया ऑर्नाटा। लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक भला जंका चल रहा है। अब मुझे कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कैलेथिया को खुश रख सकती हूँ, और ले आई उसका चचेरा भाई स्ट्रॉमेंथे ट्रायोस्टार। भाई साहब केरला से आए हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि कौन से वाहन में यहाँ पधारे हैं। अब था तो ये बेबी प्लांट, रिपोर्ट तो करना ही पड़ा। कहाँ केरला का वातावरण, 5 दिन का सफ़र, और यहाँ दिल्ली की भयंकर गर्मी। आते ही भाई साहब की सांस फूल गई। अभी पड़े हुए हैं शौक में, देखो इस झटके से उबर पाते हैं या नहीं। तीमारदारी जारी है भाई साहब की। देखिए कैसे पत्ते मुड़े मुड़े हो गए हैं। अभी देखो क्या होता है इसका। अब ये पौधा है लिपस्टिक ब्लैक पगोड़ा। नाम तो इतना आलिशान है, मगर आए थे तो 4-5 पत्ते थे, अब तो 2 ही बचे हैं। समझ में ही नहीं आता इन्हें चाहिए क्या। किसी भी सूरत में खुशी नहीं है। इन्हें दिल्ली का वातावरण नहीं भा रहा। कहते हैं बड़ा पॉल्यूशन है। मैं तो हरे भरे दक्षिण भारत में ही ज़्यादा खुश था, उत्तर भारत में तो मेरा हाल बुरा है। अब इन नन्हे नन्हे पौधों को मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दूँ, समझ में ही नहीं आता। नखरीला पौधा, पता नहीं इसे क्या चाहिए। सब पौधों के बीच में रखा है, फिर भी खुश नहीं। अगला पौधा है इंग्लिश आइवी। सर्दियों में ये पौधा इटलाता झूलता हर नर्सरी पे मिल जाएगा। इसकी सुंदरता पर मोहित होकर सभी इसे ले आते हैं। 3-4 महीने खूब अच्छा भी चलता है, कटिंग भी बहुत फटाफट लग जाती है। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, हिसाब के पसीने छूटने लगते हैं गर्मी से, और फिर लाख कोशिशों के बाद भी ढाक के 3 पात, हालत वही जो होनी थी, धीरे धीरे ख़त्म। और इसी तरह इनके कई रिश्तेदार जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ हर्ट, स्ट्रिंग ऑफ बनाना, गर्मी में धीरे धीरे सारे पर्ल बिखर जाते हैं, हर्ट फेल हो जाता है, और बनाना पिचक जाते हैं, और हमारा मुंह लटक जाता है इनकी हालत देखकर। अब कितना भी कोशिश कर लो इन्हें बचाने की, लेकिन गर्म हवा के थपेड़े जब इन्हें लगते हैं ना, तो इन्हें नानी याद आ जाती है। अब इनका भी कसूर नहीं है, ये ठंड में चलने वाले पौधे हैं, गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं।
इसी तरह का खूबसूरत पौधा है मिलियन हार्ट्स। तो इसके मिलियन हार्ट्स तो क्या 2-4 हार्ट भी नहीं बच पाते हैं इतनी गर्मी से। इसके अलावा खूबसूरत और शानदार पत्तियों वाला पौधा है फिटोनिया। हाई ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है ये, लेकिन ज़्यादा पानी पड़े तो गल जाता है, ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं होती। जो लोग ज़मीन में गार्डनिंग करते हैं तो फिर भी ये प्लांट्स काफ़ी हद तक हर मौसम को सहन कर लेते हैं, बड़े बड़े पेड़ों की ठंडी छाँव में सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास बालकनी या टेरेस है, वो भी तीसरी चौथी मंजिल पर, तो इनको जो है इनके हिसाब से खुश रख पाना बहुत ही नामुमकिन है। नेक्स्ट है बेहद हसीन और आई कैचिंग प्लांट बिगोनियाज। इन्हें भी ना जाने क्या चाहिए जो हमारे वातावरण में खुश रह ही नहीं पाते हैं, मरे मरे से इनकी हालत हो जाती है। इनके लिए आइडियल टेम्परेचर है 18 से 25 डिग्री। अब ये टेम्परेचर तो हमारे नॉर्थ इंडिया में कुछ ही दिन रह पाता है, सर्दियों में 3-4 डिग्री तक चला जाता है और गर्मियों में 45 तक भी पहुंच जाता है। इन सभी पौधों को चाहिए सॉइल में राइट अमाउंट ऑफ एसिडिटी, सनलाइट एट जस्ट द राइट आवर्स और पानी भी एकदम राइट अमाउंट में, ना थोड़ा भी ज़्यादा ना थोड़ा भी कम। बहुत ही हाई मेंटेनेंस प्लांट्स हैं ये सब, इसलिए हम इन्हें हैंडल नहीं कर पाते। थोड़ा पानी मिले तो प्रॉब्लम, ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, और रूट रॉट की समस्या इनमें जल्दी आ जाती है और पौधे की जीवन लीला समाप्त। फूलों की बात करें तो अज़ेलिया इतने प्यारे गुलाब की तरह फूल खिलाता है। इनको चाहिए टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास और काफ़ी ह्यूमिडिटी भी। अब हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर ठंड है तो ड्राई एयर भी है, ह्यूमिडिटी तो कभी बारिश होती है तभी आती है। फूल खिलाने के लिए मिट्टी एसिडिक भी बनी रहनी चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं भी ले आई थी, होना क्या था, कुछ टाइम फूल खिले और फिर चला गया। वाओ, ऑर्किड्स, इतने खूबसूरत मनमोहक फूल। भाई विदेशी पौधा है, खातिरदारी तो मांगेगा ही। अब इनको चाहिए काफ़ी सारी इनडायरेक्ट सनलाइट, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं है इनको, गर्मी से हो जाती है इनकी हालत पस्त। फर्न्स को हम सभी नॉर्मल पौधा समझकर खरीद लाते हैं, बहुत सारी खूबसूरत वैरायटी होती है फर्न्स की भी। इन्हें चाहिए हाई ह्यूमिडिटी, वो पॉसिबल है सिर्फ मानसून में। अब इस समय जुलाई अगस्त में सभी के फर्न्स काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे होंगे, लेकिन सर्दियों में इनकी हालत तो सभी को पता है कैसी हो जाती है, और गर्मियों में भी इनकी पत्तियां झुलस जाती हैं। ओहो, एलोकेशिया सर, भाई एकदम फिटफाट और हैंडसम पौधा है, आपके गार्डन में एकदम ड्रामेटिक टच देने वाला पौधा है। इसको भी चाहिए हवा में काफ़ी नमी, मिस्टिंग तो बेहद पसंद है इन्हें। हफ्ते में 1-2 बार भाई साहब को वाइप भी करना पड़ता है, वरना स्पाइडर माइट और पेस्ट का अटैक हो जाता है। भाई नाजुक विदेशी पौधा है ना, हमारी चंपा कनेर की तरह इम्यूनिटी तगड़ी नहीं है इनकी बड़ी खातिरदारी करनी पड़ती है, नखरीले और बदमाश पौधे की। मैं लेने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं अपने गार्डन के दूसरे बदमाश पौधों से तो निपट लूं। ये है मॉन्स्ट्रा डेलिसियोसा। सही बोला ना, ऐसा लग रहा है जैसे हैरी पॉटर मूवी में वो जो मंत्र बोलते हैं ना, इट्स लेवियोसा नॉट लेवियोसा। बहुत पहले देखी थी मूवी। इन्हें भी चाहिए 20 से 30 डिग्री के बीच का आइडियल टेम्परेचर और काफ़ी ब्राइट लाइट। मगर ज़्यादा लाइट मिल जाए तो भाई साहब जो है पत्तियों में होल नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से हर बंदा इन्हें लेने के लिए मरा जा रहा है। और तो और इन्हें नहलाओ भी, फिर इनकी पत्तियों को साफ करो, इनको चमकाओ, तब कहीं जाकर ये खुश रह पाएंगे। और ग्रोथ भी काफ़ी स्लो होती है इनकी। पीस लिली और एंथूरियम की केयर भी काफ़ी ट्रिकी है, इनको काफ़ी समझने की ज़रूरत है। कभी पानी को लेके प्रॉब्लम करते हैं, कभी लोकेशन को लेके प्रॉब्लम करते हैं, समझ ही नहीं आता कि कैसे खुश रहेंगे। लेकिन एक बार पौधे को समझ लिया जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से ये ग्रो करेंगे। इसको पूरी तरह समझने के लिए 1-2 पौधा तो खराब हो ही जाता है, जैसे कि गाड़ी सीखते हैं ना, तो 1-2 बार तो वो लगती ही लगती है कहीं ना कहीं। क्रोटोन्स किसके पास नहीं होते, सभी लोग 1-2 वैरायटी तो ज़रूर लेते हैं। हालांकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन्हें संभाल पाना, फिर भी ये हमसे कभी खुश नहीं हो पाते हैं। कम धूप मिले तो भी प्रॉब्लम, इनका रंग चटकीला नहीं होगा, ज़्यादा धूप मिले तो इनकी पत्तियां जल जाएंगी। ज़्यादा गर्मी में भी ये प्रॉब्लम करते हैं और ज़्यादा ठंड में भी। इनको भी जो है बरसात का मौसम में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो रहता है बस करीब 3 महीने हमारे देश में रहता है, तो तभी ये सबसे अच्छा ग्रो करते हैं। जैसे कि अब इसके रंग बहुत ही खूबसूरत आए हैं। तो ये प्लांट भी जो है बहुत ही बदमाश पौधा है। इसके अलावा एग्लोनिमाज, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ लेना चाहते हैं। बहुत सारे कलर्स टाइप में, बहुत सारे पैटर्न में ये आता है। ये है एग्लोनिमा ग्रे हाउंड, ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो वैसे तो ये भी हार्डी प्लांट है, लेकिन ये भी गर्मी और सर्दी को लेके थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है, बहुत बदमाशी दिखाता है। इसको भी जो है फर्टिलाइज़र हमें बहुत ध्यान से देना होता है। हम ऐसे ही कुछ भी चावल का पानी और ये वो नहीं डाल सकते हैं। मैं तो कभी नहीं डालती हूँ इनमें मैं सिर्फ सीवीड ही यूज़ करती हूँ। काफ़ी सेंसिटिव और महंगा प्लांट है, ख़राब हो गया तो ऐसा रिस्क क्यों लेना हमने।
पानी भी हमें इनको बहुत ध्यान से देना पड़ता है। शावरिंग इन्हें पसंद है। ज़्यादा पानी हो गया तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है और पौधा ख़राब हो सकता है। ये भी ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है तो इसकी भी ह्यूमिडिटी हमें मेंटेन रखनी पड़ती है। बहुत सारे पौधों के झुरमुट में इसे बचा कर रखना पड़ता है। पाले से भी इसे बचा कर रखना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा सर्दियों में। तो ये पौधा भी हम कहेंगे बहुत ही बदमाश है। बिल्कुल इस जो है ना बात नहीं मानता है। इसकी जो है केयर काफ़ी हमें करनी पड़ती है, तभी ये हमारे गार्डन पे रह पाता है। अब खूबसूरत इतना है कि हम इसे लेने पर विवश हो जाते हैं और ले आते हैं। फिडल लीफ फिग भी बहुत सारे लोगों का पसंदीदा पौधा है, सब इसे लेना चाहते हैं। तो इसकी भी काफ़ी केयर है, बहुत ही नखरीला पौधा है। इसको अपने पत्ते बिल्कुल साफ़ चाहिए, यानी कि इसे भी जो है मिस्ट करके और कपड़े से पोंछना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसे बार बार जगह चेंज करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, जनाब गुस्सा हो जाते हैं। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट तो पूरा दिन ही चाहिए, लेकिन सीधी किरणें नहीं पड़नी चाहिए, वरना इसकी पत्तियों पे बर्निंग आ जाती है। लेकिन ये पौधा खूबसूरत बहुत लगता है, एक अलग ही ब्यूटी इसकी आती है। आजकल एयर प्लांट्स का भी काफ़ी क्रेज़ है, लेकिन एयर प्लांट्स भी कुछ दिन के बाद पता ही नहीं चलता कि ये कब ख़त्म हो गए। मिट्टी पानी तो इन्हें नहीं चाहिए, ये हवा में ही जो है ह्यूमिडिटी से ही अपना पोषण लेते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बस इन्हें कहीं भी हवा में लटका दिया और ये चलते रहेंगे। इन्हें भी टाइम से मिस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी हैं नखरीले पौधे। बहुत ही सुगंधित फूलों में से एक है गंधराज, यानी कि गार्डेनिया। वो इनकी गंध जो है मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। खुशबू लेते ही आंखें बंद करके हम खो से जाते हैं इनकी खुशबू में। लेकिन ऐसे ही नहीं खिलाता ये फूल, बड़े नखरे हैं जनाब की। थोड़ा सा पानी इनके फूलों पर गिर जाए तो ब्राउन होकर वो फूल मुरझा जाएंगे और गिर जाएंगे। पेस्ट भी इनमें काफ़ी लगते हैं। समझ ही नहीं आता कि इन्हें हम क्या क्या खाद दें कि ये बहुत बढ़िया से फूल खिलाता रहे। भाई फूलों का राजा है गुलाब, लेकिन इसको भी कम मत समझिए। इसी को संभालना मुश्किल हो जाता है गर्मियों में। इसके भी बड़े नखरे हैं। बड़ी मान मुनव्वल के साथ इसको बचाए रखना पड़ता है गर्मियों में। गर्मियों में सुबह सुबह गुलाब जी को नहलाओ, इसकी कटाई छटाई करके साफ़ सफाई रखो, वरना जल्दी ही गुलाब जी फंगस या रूट रॉट के शिकार हो जाते हैं। बारिशों के दिनों में भी इसको खूब खातिरदारी करो। डाई बैक की प्रॉब्लम भी इसमें काफ़ी आ जाती है। पता ही नहीं चलता है कि कब प्लांट खराब हो गया। नखरे तो हैं ही, साथ में भयंकर कांटे भी हैं। एक तो इसकी ट्रिमिंग, प्रूनिंग, क्लीनिंग और फर्टिलाइज़र भी डालो, ऊपर से हाथों में 2-4 कांटे भी चुभे बिना नहीं रहते। मेरे तो हमेशा कई बार कांटे चुभते हैं। बदमाश गुलाब। तो भाई इनके इतने नखरे उठाओगे और इनकी इतनी केयर कर पाओगे, तभी ये नखरीले और बदमाश पौधे आपके गार्डन में रह पाएंगे, वरना जल्दी ही टाटा बाय बोल के चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो थी एक फ़न वीडियो। हमेशा जो है स्ट्रेस में गार्डनिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ही लाइट मूड में गार्डनिंग करनी चाहिए। ढीठ, बेशरम और ये बदमाश पौधे कुछ नहीं होता है, ये तो हम इन्हें प्यार से कहते हैं। सारे ही पौधे बहुत प्यारे होते हैं। आपका किस पौधे के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में मैंने पौधों को इंसान के रूप में पेश किया है, जैसे कि उनकी भी कुछ नखरे हैं, उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।